क्राइम वगैरह एक्टिविटी होते रहता है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए। ये कुछ दिन हाल फिलहाल में ही यहाँ पे स्टेट में चोरी हो गया है। वो तो आप शाम के बाद विक्रम जाइए, कितना झकाझक लगता है पूरा नहर से लेकर सब जगह। जो दुल्हिन बाजार का स्थिति बना हुआ है और उन्होंने हमारे ही कहने पे जो है कि आप देखिए कि दुल्हिन बाजार मेन चौक से जो है उन्होंने आपको पानी टंकी जो सदावा वाला रोड है हॉस्पिटल रोड, उसमें उन्होंने नाली का परमिशन दिया है, उनका रिटेन जो है लेटर हमें दिया उन्होंने। लेकिन बात है कि लाइट का, तो लाइट इसलिए हम अभी मांग रहे हैं कि देखिए अभी 5 साल में जो 15 करोड़ विधायक का फंड है बिहार का। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं आवाज़ आप तक, मैं हूं पिंटू। मैं अभी दुल्हिन बाजार में हूं और दुल्हिन बाजार में 4 मुद्दे को लेकर उत्कर्ष यादव चला रहे हैं हस्ताक्षरता अभियान और दुकानदार से करवा रहे हैं सिग्नेचर। तो जानते हैं दुकानदार से और उत्कर्ष यादव जी से कि हस्ताक्षर अभियान आखिर क्यों चला रहे हैं, क्या मुद्दा ये सही है? एकदम सही है। जो लाइट का है, सीसीटीवी कैमरा को लेकर है या नाली को लेकर है या फिर कुएं की जो निर्माण को जो रिन्यूअल करवाने का है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाज़ार के लिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो इलेक्शन है नहीं, इसको लेकर नहीं, ये पहले से भी हम लोग का ये था, मोटो में था, लाइनअप था। और ये बहुत ही, अगर देखा जाए बाज़ार के नज़रिए से, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना, कभी मोबाइल चोरी या फिर किसी तरह का क्राइम वगैरह एक्टिविटी होते रहता है, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरा होना ही चाहिए। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप 6-7 बजे के बाद जो अंधेरा होता है, उसके कारण आप यहाँ कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। वो एकदम अनहाइलाइटेड है, जो कि ब्राइटनेस चाहिए ही चाहिए, तो लाइट के ही जरिए प्रॉपर हो सकती है। सर अभी मुद्दा है एक्चुअली में सर, ये सही मुद्दा ही नहीं है, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। मुद्दा देखिए, आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे लाइन कट जाता है, हम एक दुकानदार है, मेरा हार्डवेयर का दुकान है और मेरा पूरा रास्ता लाइन कटने के बाद सुनाटा हो जाता है। मान के चलिए कि हम अपना दुकान में कितना पूंजी लगाए हुए हैं, उसके बाद लाइट कटने के बाद जब सुनाटा हो जाती है, तो अभी भी कोई भी घटना हो सकता है सर। चोरी भी हो सकता है या कोई मान लीजिए मरीज भी आ रहा है, जा रहा है, उसको लाइन कटने के बाद आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। हमको खुशी हुआ कि कम से कम हमारे बाज़ार में इस तरह का कोई मुद्दा उठाया है, नहीं तो मतलब यहाँ तो हम मतलब 10 साल 8 साल बहुत दिनों से रह रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आया है जो कि लाइट के, खास करके ये लाइट का मुद्दा उठाया। आप शाम के बाद विक्रम जाइए, कितना झकाझक लगता है पूरा नहर से लेकर सब जगह, लेकिन अपना बाज़ार छटा हुआ है लाइट से। मुद्दा लेके चल रहे हैं ना सीसीटीवी कैमरा लगाने। जी, सीसीटीवी कैमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट सर। हाल ही के दिनों में यहीं पे कामेश्वर यादव का एक बोलेरो चोरी हो गया। विक्रम थाना के पास जाके दुल्हिन बाजार थाना सीसीटीवी फुटेज खंगालता था, कहा कि दुल्हिन बाजार में एको सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं कहीं। यानी ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सर, जरूरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता है कि चुनाव के लेके कर रहे हैं? नहीं, ये तो चुनाव से पहले ही मतलब कि ये काम में लगे हुए थे कि लाइट लगना चाहिए, कैमरा लगना चाहिए। कुछ दिन हाल फिलहाल में ही यहाँ पे स्टैंड में चोरी हो गया है, वो तो हम लोग चोरी करने वाले को पकड़ लिए यहीं पे स्टैंड में। अब क्या होता है कि अब शाम को लाइट नहीं रहता है, हम लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं, दूर दराज से पैसेंजर आते हैं, अंधेरा दिखता है, हम लोग चले जाते हैं, उन लोग को पैदल जाना पड़ता है। बशर्ते टेम्पू लगा के हम लोग कहीं पे जाते हैं कि नाश्ता कर ले या सब्जी खरीद लें, तो टेम्पू में से सामान खुल जाता है, चोरी हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लाइट लगे, कैमरा लगे, हम लोग को मतलब सुरक्षित महसूस करें। अभी हमारे साथ उत्कर्ष यादव जी, उत्कर्ष जी अभी यहाँ हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं? देखिए जो है अभी हम पूरे मार्केट में दुल्हिन बाज़ार जो है हस्ताक्षर अभियान चला रही है। 14 पंचायत का जो है मुख्य बाज़ार है। पूरा जो दुल्हिन बाज़ार का 14 पंचायत का 54 से 55 गांव है जो ऑफिशियली, इन सारे गांवों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहीं दुल्हिन बाज़ार से चलाया जाता है। और आप देखिएगा कि जो दुल्हिन बाज़ार का स्थिति बना हुआ है, 6 बजे के बाद जो है 14 पंचायत का मुख्य मार्केट है ये। आप देखिए कि आप पूर्वी बेल्ट में जाइए तो पुनपुन नदी है, पश्चिमी बेल्ट में जाइए तो सोन नदी है। दोनों नदियों का बीच जो सेंटर पॉइंट में है ये मार्केट है और सारे लोग जो है मार्केट में आते हैं। अब यहाँ पे देखते 6 बजे के बाद जो है बाज़ार एकदम अंधेरा हो जाता है। और आप देखिए कि चारों तरफ के कोई बाहर से लोग आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, भीटा रेलवे स्टेशन है बगल में, वहाँ से आ रही है, किसी प्रकार का जो दुकान वाले हैं उन लोगों को समस्या हो जाता है। 6 बजे के बाद हमारा मार्केट बंद हो जाता है। मुश्किल से 10 या 11 बजे गांव का मार्केट है, तो दिन में 11-12 बजे हमारा दुकान खुलता है, लोगों का दुकान खुलता है, और 4 या 5 बजे मार्केट बंद जाता है। तो 3-4 घंटा ही हमारा जो है मार्केट चलता है। अब 3-4 घंटे में बताइए कि बिज़नेस क्लास वाले लोग क्या बिज़नेस करेंगे या आम गाँव वाले क्या आएंगे। अस्पताल का मामला है, मेन PHC जो है दुल्हिन बाज़ार में है,
किसी को आना हुआ तो यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलता। 14 जो 80 फुट जो लंबा स्ट्रीट लैंप है वो लगे 2 जगह, एक तो हमारा ये मंदिर जो है चौक दुल्हिन बाजार चौक है वहाँ पे, और दूसरा जो है आपका जगदेव चौक पे, ताकि सभी जगह रोशनी पर्याप्त मात्रा में जाए। मार्केट हमारा 9 से 10 बजे खुले और आम ग्रामीणों को इस पर फ़ायदा मिले। क्या दुल्हिन बाजार की समस्या ठीक पंचायत चुनाव से पहले क्यों आपको दिखा? देखिए बहुत ये जो चुनाव तो हम अब लड़ रहे हैं, लेकिन दुल्हिन बाजार का समस्या ये अभी का मामला नहीं है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 6 महीने से जो यहाँ का नाली का समस्या है दुल्हिन बाजार का, आप देवी स्थान का नाली देख लीजिए, यहाँ बैठे बगल में मस्जिद है, इससे पूरा मोहल्ला जो है पानी जलमग्न हो गया है। मई जून में भी या किसी भी मौसम में आइए आप नाली का जाके देखिए तो क्या हालत है। तो ये हम 5-6 महीना पहले से उठाएं, विधानसभा चुनाव से पहले उठाएं। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनको हमने खुद पैदल लेकर के अवगत कराया है। और ये चुनाव का मामला ही नहीं है, चुनाव तो हमारा ये अभी आया है, चुनाव कोई डेट डिसाइड था नहीं, कोविड के कारण आगे पीछे डेट बढ़ रहा था। और ये हमारा कब 8 से 10 दिन से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और हमने जब महागठबंधन की तरफ से हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था, माननीय विधायक जो संदीप भाई हैं उनके समर्थन में जब हम कैंपेनिंग के लिए गए थे, तो हमने इस बाज़ार को वादा किया था कि हम जो है लाइट का व्यवस्था हम करेंगे और आपका जो भी लड़ाई हक का होगा, चाहे कोई भी हो, उनसे हम लड़ेंगे। ये चुनाव का बात ही नहीं है। आपकी मांग जायज़ है, लेकिन आप पालीगंज जो भी विधायक जो हैं वो तो आपको बहुत बढ़िया से जानते हैं। देखिए जानने के लिए तो बहुत लोग जानते हैं। देखिए मैं नेशनल JNU से पढ़ाई किया है और नेशनल लीडर भी रहा स्टूडेंट यूनियन का, तो बहुत लोग जानने पहचानने में बहुत अंतर है। बात है कि पालीगंज हमारा है, इस बात को आप समझ लीजिए। पालीगंज के लोग हमारा है, यहाँ का समस्या हमारा है। तो हम अपने पिछले 4-5 सालों से हम पालीगंज के लिए काम कर रहे हैं। उसके पहले भी जो पूर्व विधायक थे RJD से थे, वो भी हमारे जानने वाले थे, हमने उनके खिलाफ भी बोला। और जब काम नहीं होगा तो हम तो बोलेंगे ना, जब हम ही नहीं बोलेंगे तो हमारे लोग का आवाज़ सुनने वाला कौन होगा। और आपको बता दूं कि लोग जो मुझे इस एरिया में जानते हैं आम जनों की आवाज़ के नाम से, जो आम जनों का आवाज़ उठाता हो, आप लोगों का आवाज़ जो है बुलंद कर। रही बात संदीप भाई का, तो संदीप भाई को सही में हम जानने वाले, संदीप भाई भी अच्छे से जानते हैं मुझे, और उन्होंने हमारे ही कहने पे जो है कि आप देखिए कि दुल्हिन बाज़ार मेन चौक से जो है उन्होंने आपको पानी टंकी जो सदावा वाला रोड है हॉस्पिटल रोड, उसमें उन्होंने नाली का परमिशन दिया है, उनका रिटेन जो है लेटर हमें दिया उन्होंने। लेकिन बात है कि लाइट का, तो लाइट इसलिए हम अभी मांग रहे हैं कि देखिए अभी 5 साल में जो 15 करोड़ विधायक का फंड है बिहार का, 3 करोड़ पर ईयर जो है फंडिंग है, 2 करोड़ रुपया जो है उनका कोविड में जो बिहार सरकार है वो काट लिया, 1 करोड़ जो उनका रुपया था वो आवंटन कर दिए थे अस्पताल पे, बेड पे, ऑक्सीजन पे, जो कि अभी जो नीतीश कुमार ने योजना ही चला दिया और वो पैसा रिफंड वापस आया। तो अक्टूबर में जो है ये काम शुरू होगा। तो जब हम उनको याद नहीं दिलाएंगे, क्योंकि चुनाव में हम उनके साथ थे, लोगों का बात हम सुनते हैं। अब संदीप भाई विधायक हो गए हैं, बड़ा क्षेत्र है, लोगों का बात कितना पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाता है। तो ये हमारे माध्यम से लोग जो है आवाज़ अपना बुलंद करें और हम जो है लोगों का आवाज़ बुलंद करें।